नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम चंद्रमा से मंगल का संबंध अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी मंगल यदि चंद्रमा से केंद्र का संबंध या त्रिकोण का संबंध बनाए तो किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, या मंगल चंद्रमा से त्रिक भावों का संबंध बनाए यानी छठवें, आठवें या 12वें का संबंध बनाए तो किस प्रकार के फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में चंद्रमा से मंगल की दूरी अलग अलग हो सकती है और चंद्रमा भी किसी भी भाव में हो सकते हैं। मैंने समझने के लिए चंद्रमा को आज के वीडियो में पहले भाव में लिखा हुआ है। अब चंद्रमा से मंगल अलग अलग दूरी पर किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर ही चर्चा प्रमुख रूप से आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा यदि मंगल के साथ यानी मंगल चंद्रमा के साथ पहले ही घर में बैठ जाए, किसी भी घर में हो सकते हैं हालांकि, लेकिन चंद्र और मंगल की युति बन रही है कुंडली के अंदर किसी भी भाव में, ठीक है, और वहां पर राशि के अंक यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि के ना हो और मंगल कर्क राशि के नहीं होने चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक उच्च विचारशील होता है, मानसिक विचारों की सुदृढ़ता बनी रहती है, जातक धनवान होगा। हालांकि यह युति किसी शुभ भाव के अंदर होनी चाहिए। अपने आप को किसी भी परिस्थिति से निकालने में सक्षम ऐसा जातक पाता है। जातक को चल अचल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जातक ज्ञानी होगा, रचनात्मक होगा, क्रिएटिविटी का गुण जातक के अंदर पाया जाएगा यदि चंद्र मंगल एक साथ बैठे हुए हों, ठीक है। शुभ भावों के अंदर ये युति बननी चाहिए। सहानुभूति ऐसे जातक के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब मान लीजिए कि चंद्र और मंगल जिस भाव में बैठे हैं वहां पर राशि ठीक नहीं है, यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा नीच राशि का हो या मंगल नीच राशि का हो या शत्रु राशि के होकर ये दोनों ग्रह बैठे हुए हों, तो व्यवसायिक असफलता प्राप्त हो सकती है। जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव को खराब करने का कार्य भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसी कुंडली के अंदर यदि लग्न भाव में ही ये युति बन जाए तो यात्राएं भी कष्टप्रद हो सकती हैं। तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो आप जब भी देखें चंद्रमा से मंगल की दूरी देखें तो यानी सबसे पहले भाव की हम बात कर रहे हैं, यानी चंद्र मंगल दोनों साथ बैठे हुए हों, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि ये शुभ राशि के अंदर हो रही है या किसी शत्रु क्षेत्रीय राशि के अंदर हो रही है या किसी मित्र क्षेत्रीय राशि के अंदर हो रही है। तो इसे देखना अति महत्वपूर्ण होगा। आइए अब विचार करते हैं कि मंगल यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, यदि मंगल चंद्रमा से दूसरे बैठे हों, यानी मंगल चंद्रमा जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में वहां से मंगल दूसरे स्थान पर बैठे हों यानी अगले वाले भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, यदि मंगल चंद्रमा से दूसरे बैठे हों तो जातक धनवान होगा, परिवार से, कुटुंब से जातक की बाउंडिंग अच्छी रहेगी यानी जातक का संबंध अच्छा रहेगा, जातक अनुशासन प्रिय होगा, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक कठोर भी हो सकता है। अतः जातक को संतुलित रहना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य के विषय में सोचेगा, उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेगा। भूमि जमीन जायदाद से युक्त ऐसा जातक होता है। अब मान लीजिए कि मंगल जो कि चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं किसी शत्रु क्षेत्रीय राशि के होकर बैठ जाएं या नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में स्थिति थोड़ी उलट हो सकती है, यानी जातक कठोर वाणी का प्रयोग करने वाला होगा, उदंडी प्रकार का होगा, परिवार और कुटुंब से मतभेद ऐसे जातक के हो सकते हैं। जातक उग्रवाणी का भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली में धनेश की स्थिति और धनभाव की स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। लेकिन रहा मंगल का सवाल, चंद्रमा से मंगल जब दूसरे बैठते हैं, शुभ होकर बैठे हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि अशुभ होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक की वाणी कठोर हो सकती है, परिवार कुटुंब के साथ जातक का मतभेद हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। आइए विचार करते हैं कि मंगल यदि चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। कि मंगल यदि चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठे हों, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वहां से गिनिए, यदि चंद्रमा से मंगल तीसरे भाव में बैठे हों तो इस प्रकार के कुछ फल हो सकते हैं। जातक के मानसिक शुद्धता, जातक के अंदर मानसिक शुद्धता बनी रह सकती है, इस बात की संभावना बनती है। जातक भाग्यवान होगा, परिश्रमी होगा, धर्म कर्म को मानने वाला होगा, साहसी होगा और दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। जातक दिखावटी बातों में विश्वास नहीं करेगा। शत्रुओं को परास्त करने में ऐसा जातक सक्षम होता है यदि चंद्रमा से मंगल तीसरे भाव में बैठे हुए हों। ध्यान रखें कि मंगल यहाँ पर स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के बैठे हुए होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि मंगल यदि यहाँ पर नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो मानसिक शुद्धता में कमी रह सकती है। लापरवाह किस्म का जातक हो सकता है। धर्म में थोड़ी अरुचि भी हो सकती है। इसके अलावा शत्रुओं से भयभीत होने वाला भी हो सकता है और फिर दिखावटी भी हो सकता है।
लेकिन यदि यहाँ पर यदि चंद्रमा से मंगल स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्र उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट फिर दशा अंतरदशा के दौरान दिखाई दे सकते हैं। हालांकि सारी बातों को समझने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि यह कुंडली में कारक ग्रह होने चाहिए, अकारक भावों के स्वामी होकर नहीं बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से मंगल चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हों, यानी किसी भी भाव में चंद्रमा हो सकते हैं, वहां से गिनिए। यदि चतुर्थ भाव में वहां से मंगल आते हैं, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए चंद्रमा को लग्न भाव में लिख दिया है, ठीक है। चंद्रमा से मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में जातक थोड़ा आलस्य करने वाला, लापरवाह किस्म का हो सकता है। आर्थिक परेशानियां जीवन काल के दौरान बनी रह सकती हैं, यानी कोई ना कोई दिक्कतें घर से संबंधित यानी घरेलू परेशानियां जीवन में बनी रह सकती हैं, इस बात की संभावना बनी रह सकती है। इसके अलावा जातक मानसिक रूप से भी असंतुष्ट रह सकता है। सामंजस्य बनाने में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने घर के लोगों के साथ यानी स्वजनों का वह विरोधी हो सकता है या उनके अगेंस्ट कार्य करने वाला हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि मंगल यदि कुंडली में कारक हुए और स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्र उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि मंगल ग्रह पर आ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में मंगल के बुरे रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से मंगल पंचम भाव में हो, यानी जहां पर मंगल बैठे हुए हैं वहां से गिनिए 5वें भाव में यदि मंगल आते हैं तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। सामान्यतः प्रेम के मामलों में, समृद्धि के मामलों में, समाज में मान सम्मान और यश की दृष्टि से, धन की दृष्टि से ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। हालांकि ये संतान सुख में थोड़ा कमी जरूर करता है, यानी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं संतान के साथ, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हालांकि हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति उसके पक्ष में रहे इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक लोगों के अंदर लोकप्रिय हो सकता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है ऐसा जातक, ज्ञानवान होगा, मिलनसार होगा। लेकिन ये स्थिति तब देखने को मिलेगी जब चंद्रमा और मंगल दोनों ही मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। अब मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, ठीक है। ऐसी स्थिति में फिर शत्रु से पीड़ा होना या बुरे कार्यों में लिप्त होना या जल्दबाजी में निर्णय करना, इस प्रकार की दिक्कतें जीवन काल के दौरान सामान्यतः देखने को मिल सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि चंद्रमा से मंगल छठे भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, मंगल यदि चंद्रमा से छठे भाव में स्थित हों, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी स्थान में स्थित हों वहां से छठवें भाव में यदि मंगल ग्रह स्थित हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, मंगल यदि चंद्रमा से छठे होते हैं तो जातक पुरुषार्थी होगा, हालांकि माता पिता को सुख देने में सक्षम होगा, विवेकशील होगा और अपने दुश्मनों पर, शत्रुओं पर यानी भारी होता है ऐसा जातक। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े से जातक को सामान्यतः फिर भी बचना चाहिए। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से मंगल छठे हों लेकिन नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों और पीड़ित हों, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य समस्या सामान्यतः रह सकती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े से इत्यादि से जातक को सावधान रहना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। आइए बात करते हैं कि मंगल यदि चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के सामान्यतः फल हो सकते हैं। मित्रों, मंगल यदि चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठ जाएं, यानी दोनों आमने सामने बैठ जाएं, तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाती। ऐसी परिस्थिति में जातक को धैर्य बनाकर चलना चाहिए। सामंजस्य की कमी जीवन काल के दौरान रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ठीक है, व्यवसाय में दिक्कतें रह सकती हैं, यानी चिंता और तनाव से जातक ग्रसित रह सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि ध्यान रखें कि चंद्रमा और मंगल आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में हो सकते हैं। बात चल रही है कि चंद्रमा से मंगल यदि सप्तम हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, इस पर हमने विचार किया। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिएगा कि मंगल यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों और चंद्रमा भी स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। लेकिन चंद्रमंगल यदि आमने सामने आ जाए तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति में आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा और चंद्रमंगल जो आमने सामने आ रहे हैं तो वहां पर यह देखना होगा क्या अन्य कोई शुभ ग्रह उपस्थित है या नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका प्रभाव भी अपना होता है। इसके अलावा जिन भावों में चंद्रमंगल बैठे हुए हैं वहां पर राशि का जो अंक लिखा हुआ है उनके स्वामी की क्या स्थिति है, संपूर्ण विषय वस्तु को विचार करने के पश्चात ही हम वास्तविक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि मंगल यदि चंद्रमा से अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा
और मंगल अलग अलग भावों में हो सकते हैं। चंद्रमा से मंगल के भाव गिनिए। यदि चंद्रमा से मंगल अष्टम में आते हैं तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति भी सामान्यतः ठीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जातक रोगी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कमजोरी देखी जा सकती है। ठीक है, हालांकि इसके लिए सप्तमेश की स्थिति मायने रखती है, आप वो अवश्य चेक करें और शुक्र की स्थिति जरूर चेक कीजिएगा। यदि किसी जातिका की कुंडली की बात चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में आप गुरु की स्थिति को चेक करें। लेकिन फिर भी चंद्रमा से मंगल यदि अष्टम में आ रहे हैं तो रोग होने की संभावना, दाम्पत्य जीवन में कमजोरी, जलीय चीज़ों से जातक को सावधान रहना चाहिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने नैतिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं भी ऐसी परिस्थिति में घटित हो सकती हैं। इसके लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है। हालांकि पूरी बात को समझने के लिए आपको अष्टमेश की स्थिति पर विचार करना होगा, अष्टम भाव में राशि के जो अंक लिखे हैं और उन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों का भी अध्ययन करना होगा। लेकिन रहा सवाल चंद्र मंगल का अष्टम भाव का संबंध, सामान्यतः ठीक रिजल्ट नहीं देता। आइए अब बात करते हैं कि मंगल यदि चंद्रमा से नवम हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, मंगल यदि चंद्रमा से नवम भाव में बैठे हुए हैं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक कही जाएगी। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसी परिस्थिति में। जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, धर्म के माध्यम से जातक समाज की उन्नति भी करेगा और अपनी उन्नति भी करेगा। जातक परिश्रमशील होता है, लक्ष्मीवान होता है, धनवान होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मंगल यदि अशुभ हो जाए, यानी कहने का तात्पर्य नीच राशि का हो जाए या शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाए या अकारक ग्रह बनकर बैठ जाए और साथ साथ भाग्येश के साथ भी तात्कालिक मित्रता में ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में भाइयों का विरोध करने वाला, व्यर्थ के वाद विवाद में उलझने वाला, लापरवाह किस्म का हो सकता है, उग्र किस्म का ऐसा जातक हो सकता है। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ भी जातक के मतभेद हो सकते हैं, इस बात की संभावना भी बनती है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से मंगल यदि दशम में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, मंगल यदि चंद्रमा से दशम भाव में स्थित हो तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी कही जाएगी। जातक कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, सामाजिक स्थिति भी जातक की ठीक बनी रहेगी, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने में ऐसा जातक सक्षम होता है। मानसिक विचारों की सुदृढ़ता भी बनी रहती है। जातक ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान का प्रयोग समाज को एक नई दिशा देने के लिए, खुद के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए करता है। पुरुषार्थी होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा और मंगल का ये संबंध बन रहा हो दशम का, लेकिन मंगल पीड़ित हो जाए, नीच राशि का हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, तो ऐसी परिस्थिति में विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं। आइए बात करते हैं कि मंगल यदि चंद्रमा से एकादश भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, मंगल यदि चंद्रमा से एकादश भाव में हो तो ये स्थिति भी काफ़ी श्रेष्ठ कही जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जातक धनवान होगा, यशवान होगा, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, सफलता प्राप्त करेगा। जीवन काल में जो इच्छा उसने की हुई होगी और उसके लिए यदि प्रयासरत है तो सफलता प्राप्त जातक कर लेता है। ठीक है, जातक अपने परिवार कुटुंब का ध्यान रखने वाला होगा, ज्ञानी होगा। इसके अलावा संतान और शिक्षा का लाभ उसे मिल पाएगा, यानी संतान जातक का कहा मानने वाली होगी। इसके अलावा जातक अपने ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए कर सकता है। शत्रुओं पर ऐसा जातक हावी होगा। यानी कुल मिलाकर चंद्रमा से मंगल यदि एकादश भाव में है और शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो निसंदेह जीवन काल में ये तरक्की देते हैं। मित्रों, यदि मंगल चंद्रमा से 12वें हो, यानी चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं वहां से आप भाव गिनिए, यदि मंगल 12वें भाव में हो चंद्रमा से तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में जातक के अपने माता के साथ मतभेद बने रह सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ मतभेद बने रह सकते हैं, जातक के अधिक खर्चे बने रह सकते हैं, जीवन काल के दौरान संघर्ष बना रह सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मानहानि की संभावना भी बनती है, भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन फिर भी पूरी विषय वस्तु को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि मंगल जिस भाव में बैठे हुए हैं उसका राशिपति कहाँ बैठा हुआ है, और इसके अलावा मंगल किसी शुभ भावों में बैठे हुए हैं या नहीं, मंगल पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के पश्चात ही हम ये कह पाएंगे कि वास्तव में चंद्रमा से यदि मंगल 12वें हो तो रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन सामान्यतः रिजल्ट की यदि बात करें तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।